हेलो दोस्तों, आपका D17 क्लासेस में स्वागत है। आज हम कूलाम का नियम देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं की गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसे चलिए समझते हैं। दो स्थिर आवेश मान लीजिए है, दो स्थिर आवेश आपका क्या है, एक Q1 है, एक Q2 है, ठीक है। और इनके बीच की दूरी R मान लीजिए, के बीच की दूरी R मान लीजिए। ये दोनों एक दूसरे से R दूरी पे स्थित है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। आकर्षण का मतलब अगर ये दोनों आवेश के ऊपर सेम चार्ज हैं तो यहाँ पर क्या प्रतिकर्षण का बल लगेगा। मान लीजिए माइनस माइनस दोनों के चार्ज हो। यहाँ अगर मान लीजिए चार्ज मतलब आवेश दोनों का समान है तो यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर मान लीजिए इन आवेशों के ऊपर विपरीत चार्ज है, मतलब विपरीत आवेश है, तो इन दोनों के बीच आकर्षण बल लगेगा। तो यहाँ पर यही कह रहा है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दो आवेश हैं, इनके बीच क्या आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल जो लग रहा है, बल उनके अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो चलिए इसे समझते हैं। माना यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं, तो इनके बीच लगने वाला बल माना यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है तो इनके बीच लगने वाला बल। तो पहला क्या कह रहा है, दो स्थिर बिंदु के बीच लगने वाला बल क्या होगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 के होगा। यहाँ पर लिखा दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो पहला समीकरण क्या है, जो हमारा बल है वह Q1 व Q2 की अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो F व्युत्क्रमानुपाती R², मतलब जो हमारा बल है वह दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यह आपका समीकरण 2 है। क्या है, समीकरण 2 है। तो यहाँ पर देखते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से क्या निकलेगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान R², क्या Q1 Q2 अपान R², ठीक है। तो F इक्वल टू हो जाएगा K अपान Q1 Q2 अपान R²। तो यहाँ K हमारा क्या है, जहाँ K अनुक्रमानुपाती नियतांक है, ठीक है। K का मान क्या होता है, 9 गुणे 10⁹ होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा K का मान 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखते हैं ये मान कैसे आया K का। तो आप के बराबर लिख सकते हैं
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं एप्सिलॉन नॉट क्या है। एप्सिलॉन नॉट आपका है निर्वात की विद्युतशीलता। क्या है आपका एप्सिलॉन नॉट, क्या है निर्वात की विद्युतशीलता। और इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। जब इस ये मतलब यहाँ मान रखेंगे k = 1/4 पाई का मान हमें पता है 3.14, एप्सिलॉन नॉट का मान हमें पता चल गया है। रखिए, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा k का मान क्या प्राप्त होगा, 9 गुणे 10⁻⁹। ठीक है, यही हमारा k का मान निकलेगा। तो यहाँ हम k F = और क्या लिख सकते हैं, पहला तो हमारा ये होगा F बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। एक ये लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, और इसको जब हम यहाँ इसका मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, तो ये क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10⁻⁹ Q1 Q2/r²। क्या हो जाएगा ये। तो आपका यही कूलाम का नियम था। आज के लिए बस इतना ही। आशा है ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।